अगर आप लोग ये साउंड बार लेने का सोच रहे हैं या फिर 6 से 7 हज़ार के बजट के अंदर आप लोग एक ऐसा साउंड बार देख रहे हैं जो आपको बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस दे पाए विद वेरी गुड बेस और साथ ही में आपको मूवीज का भी बहुत ही अच्छा एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल जाए विद वेरी गुड क्लैरिटी, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। सो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करिए हुए एंड टू एंड देखें सो दैट आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्पीकर को चूज करने में मिस ना हो। तो ये है जेब्रॉनिक की तरफ से जेब ज्यूक बार 8700 प्रो साउंड बार जो 2.1 चैनल के साथ आता है, साथ ही में 200 वॉट आरएमएस के टोटल आउटपुट के साथ आता है और ये डॉल्बी ऑडियो के सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है। और इसके साथ ही इसमें जो सबवूफर मिलता है वो भी आपको वायरलेस सबवूफर मिलता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो साउंड बार है इसको हमें जेब्रॉनिक्स ब्रांड ने नहीं भेजा, इस साउंड बार को हमने अपने खुद के पैसों से लिया है सो दैट इस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के बाद हम लोग आप लोग के साथ एक बेहतर ट्रू रिव्यू एक्सपीरियंस जो है इस प्रोडक्ट का वो शेयर कर पाए। इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने के बाद जो हमारी ये रिव्यू यूनिट्स होती है हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल में जाके डिस्काउंटेड रेट पे लिस्ट कर देते हैं। अगर आप लोग इन यूनिट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से हमें स्पेसिफिक यूनिट्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो साउंड बार और सबवूफर को हमने टेबल पे निकाल लिया है। तो इस साउंड बार के फर्स्ट इंप्रेशंस में डिजाइन और लुक्स की बात करें तो ये जो साउंड बार है देखने में काफी कॉम्पैक्ट लगता है और इसके डिजाइन की बात करें तो वो आपको देखने में क्लीन और काफी सिंपल लुक देता है। साउंड बार के फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें एक मेटल ग्रिल मिल जाती है, इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। इसके राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। लेफ्ट साइड की बात करें तो वहाँ पे हमें डॉल्बी ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाती है। साउंड बार की बॉडी की बात करें सो इसकी जो बॉडी है वो हमें ग्लॉसी प्लास्टिक फिनिश के साथ मिल जाती है जो हमारे फिंगरप्रिंट्स और मार्क्स को अट्रैक्ट करती है और ये आने वाले टाइम में अगर जैसे आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके थोड़े स्क्रैचेस को भी जो है वो बिल्कुल अट्रैक्ट करेगी। साउंड बार के जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा स्क्वायरिश टाइप लुक देते हैं। लेफ्ट साइड में हमें कुछ फिजिकल कीज मिल जाती हैं जिसके थ्रू हम अपने साउंड बार को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है और इसके साथ ही आपको इनपुट चेंज करने का भी बटन मिल जाता है। साउंड बार में जो हमें फ्रंट में ड्राइवर्स मिलते हैं वो रेस ट्रैक शेप या आप कह सकते हैं ओवल शेप के ड्राइवर्स मिल जाते हैं जिसका जो साइज है वो 3.35 इंचेस का मिल जाता है। इन ड्राइवर्स के इम्पीडेंस की बात करें तो वो हमें 8 ओम्स की मिल जाती है जो कि इस रेंज में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। साउंड बार के मिडल में हमें यहाँ पे एक एलईडी डिस्प्ले मिल जाती है जो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जो हम रिमोट के थ्रू उसमें कंट्रोल करेंगे, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम अप एंड डाउन करेंगे, म्यूट करेंगे या फिर हम अपने जो है इनपुट्स चेंज करेंगे, बेस या ट्रिबल को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, यानी कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन जो है इसके रिमोट कंट्रोल के थ्रू सेट करेंगे वो आपको इस एलईडी डिस्प्ले में बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। साउंड बार के बॉटम में हमें 2 रबर पैड्स मिल जाते हैं। आइए इसकी ग्रिपिंग क्वालिटी चेक करते हैं। इन रबर पैड्स की जो ग्रिपिंग क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। जिस भी सरफेस पे आप इस साउंड बार को रखेंगे तो वहाँ पे जो ये साउंड बार है लाइक वाइब्रेशंस के दौरान भी बिल्कुल स्टेबल रहेगा, ज़्यादा हिलेगा नहीं। साउंड बार के अब रियल पैनल की बात करें जहाँ पे इसके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। लेफ्ट साइड में अगर हम पहले पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें ऑक्सिन का पोर्ट मिल जाता है। इस साउंड बार के साथ हमें एक 3.5 mm की केबल भी आती है। जो भी आपकी डिवाइसेस हैं जो 3.5 mm का आउटपुट सपोर्ट करती हैं तो उसके थ्रू आप यहाँ पे इनपुट सप्लाई करके इसमें अपना कंटेंट जो है वो ईजिली प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो इसमें हमें HDMI ARC का पोर्ट मिल जाता है जिसके थ्रू ये साउंड बार जो है आप अपने टीवी से कनेक्ट करेंगे। और मैं प्रेफर भी करता हूँ कि अगर आपके टीवी में HDMI ARC पोर्ट है या EARC पोर्ट है, जितने भी आपके ऑडियो प्रोडक्ट्स होते हैं सो उनको आप उस HDMI पोर्ट से ही कनेक्ट कीजिएगा, बिकॉज एक साउंड बार का जो ऑप्टिमम और बेस्ट आउटपुट आता है वो HDMI ARC या EARC पोर्ट के थ्रू ही आता है। नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें USB पोर्ट मिल जाता है। जनरली जो जेब्रॉनिक्स के साउंड बार्स आते हैं वो 32 GB तक पेन ड्राइव सपोर्ट करते हैं, बट इस USB पोर्ट के नीचे जैसे नीचे मेंशन्ड है फॉर अपग्रेड ओनली, सो ये जो पोर्ट है वो सर्विस सेंटर के थ्रू यूज होगा टू अपडेट द सॉफ्टवेयर ऑफ दिस साउंड सिस्टम। नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें DC इन का पोर्ट मिल जाता है। इसके साथ में जो हमें पावर अडॉप्टर मिलता है जैसे कि ये, इस पोर्ट को आप यहाँ पे कनेक्ट करके साउंड बार को पावर सप्लाई करेंगे और काइंड ऑफ सिमिलर अडॉप्टर जो है वो हमें सबवूफर के लिए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सबवूफर आता है इस साउंड बार के साथ वो एक वायरलेस सबवूफर है। काइंड ऑफ एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस साउंड बार के साथ। ये जो हमारा सिस्टम है ये 200 वॉट आरएमएस के टोटल आउटपुट के साथ आता है। अब अगर इसके इंडिपेंडेंट आउटपुट की बात करें तो ये जो हमारा साउंड बार है वो 90 वॉट के आउटपुट के साथ आता है। दैट मीन्स जो हमारा एक ड्राइवर है वो 45 वॉट्स का है। बात करें इसके सबवूफर की तो ये हमारा 110 वॉट्स के आरएमएस आउटपुट के साथ आता है। आइए अब इसके सबवूफर की बात करते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें
सो इसका जो बॉडी में मटेरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। इसके साथ ही हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मैट ब्लैक फिनिश मिल जाती है जो इसमें जल्दी से स्क्रैचेस को भी पड़ने नहीं देगी। तो ये जो सबवूफर है वो हमारा वायरलेस सबवूफर है। जी हाँ दोस्तों, ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा हमें जेब्रॉनिक्स की तरफ से कि अंडर 6 to 7,000 की रेंज में उन्होंने जो सबवूफर प्रोवाइड किया वो एक वायरलेस सबवूफर है। सबवूफर को आप इस एडॉप्टर के थ्रू पावर देके जो है वो कनेक्ट करेंगे। आइए इस एडॉप्टर की केबल की लेंथ चेक कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, डिसेंट है। हमारा सबवूफर वायरलेस है तो आप इसको इसके थ्रू कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, तो वायरिंग का तो झंझट नहीं है। तो ये जो लेंथ है वो इसमें काम कर जाएगी। वायरलेस सबवूफर होने का एक फायदा है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने रूम में जहाँ पे भी आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। जस्ट आपको वहाँ पे एक पावर सॉकेट चाहिए। सबवूफर के ड्राइवर साइज की बात करूँ तो ये हमें 5.25 इंचेस का ड्राइवर मिल जाता है जो हमें 110 वॉट RMS का आउटपुट निकाल के देता है। साउंड बार के डायमेंशंस की बात करें सो इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 75 सेंटीमीटर्स है। इसकी जो विड्थ है वो अराउंड 7 to 8 सेंटीमीटर्स है। इसकी जो हमारी हाइट है वो अराउंड 35 सेंटीमीटर्स है। इसकी जो विड्थ है वो अराउंड 15 सेंटीमीटर्स है और इसकी जो डेप्थ है वो अराउंड 25 सेंटीमीटर्स है। आइए अब साउंड बार के साथ जो दी गई एक्सेसरीज है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक QR कोड देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू जो है आप इस प्रोडक्ट की यूज़र मैनुअल को गेट कर सकते हैं। इस साउंड बार से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें इसकी यूज़र मैनुअल मिल जाएगी और यूज़र मैनुअल जो है वो आपको इस QR कोड को स्कैन करके मिल जाएगी, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे 2 वॉल माउंट कुशन्स मिल जाते हैं। आप जब इस साउंड बार को वॉल में माउंट करेंगे तो आप इन कुशन्स का यूज़ करेंगे सो डैट अगर हम इसमें हाई बेस वाला म्यूजिक या कंटेंट देख रहे होंगे, हमारा साउंड बार वाइब्रेट होगा तो उससे हमारी जो वॉल है वो ख़राब ना हो। तो ये आपकी वॉल और साउंड बार में ऐसा प्रोटेक्टर यूज़ होगा जिससे आपकी वॉल जो है वो ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा हमें इसमें साथ में कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं जो अगेन इसके वॉल माउंटिंग सेटअप में काम आएंगे। साथ ही में हमें यहाँ पे एक ऑक्स केबल मिल जाती है जो एक आई शेप के कनेक्टर और एक एल शेप के कनेक्टर के साथ आती है। आइए इसकी लेंथ और क्वालिटी चेक करते हैं। सो आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, ये आपकी 1 से 1.5 मीटर के अंदर है और जो हमें साथ में केबल की क्वालिटी मिल जाती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और इसके साथ ही हमें एक फुली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। रिमोट कंट्रोल की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें या फिनिश की बात करें तो यहाँ पे हमें पूरे रिमोट पे एक रबराइज फिनिश मिल जाती है जो इस रिमोट को काफ़ी प्रीमियम फील देती है। आपको जो इन हैंड फील देती है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है इस रिमोट को हाथ में होल्ड करने पे। रिमोट जो है बाहर से देखने में आपको सेम ही लगेगा जो हमारे अदर जेब्रॉनिक्स के मॉडल के साथ आता है, बट वो जो रिमोट आते हैं वो प्लास्टिक फिनिश में आते हैं और ये जो रिमोट है वो रबराइज फिनिश में मिलता है। तो ये इसमें पहला डिफरेंस मिल जाता है देखने को। इसके साथ ही यहाँ पे हमें रिमोट के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जैसे कि आपका पावर ऑन ऑफ का बटन, म्यूट का बटन, ब्लूटूथ पेयरिंग का बटन, इनपुट सिलेक्ट करने का बटन, आपका प्ले पॉज का बटन हो गया, यहाँ पे हमारा बेस और ट्रिबल को इंक्रीज डिक्रीज करने का हो गया। साथ ही में हमारे जितने भी EQs हैं लाइक मूवीज, म्यूजिक, न्यूज़ या 3D, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको इस रिमोट कंट्रोल में मिल जाते हैं। आइए अब इसकी कीज को प्रेस करते हैं और चेक करते हैं कि बटन की क्वालिटी कैसे है। रिमोट कंट्रोल में जो बटन दिए गए हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टैक्टाइल बटन है ये। सो रिमोट में हमें बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन या बटन क्वालिटी रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं है। आइए अब इस साउंड बार को अपने टीवी से कनेक्ट करते हैं HDMI ARC पोर्ट के थ्रू और इसमें कुछ ऑडियो सैंपल्स प्ले करके चेक करते हैं कि रियल टाइम में ये साउंड बार जो है वो कैसा परफॉर्म करता है।
was never stuck the way. First chapter, I hear my name, grasping into life. Life is happy, but it's so tame. We must merely make it stay. Said I dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. दोस्तों आई होप आपको ये साउंड टेस्ट सुन के मजा आया होगा और कुछ आइडिया तो लग गया होगा कि ये जो हमारा साउंड बार है वो कैसा परफॉर्म करता है। बाकी आपका इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो आप लोग हमें वो कमेंट्स में दे सकते हैं। आइए अब इस साउंड बार के ऑडियो परफॉर्मेंस से बात करते हैं। इस साउंड बार के इनिशियल एक्सप्रेशन जो थे, जैसे मैंने आपको बताया था, देखने में जो ये साउंड बार है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट दिखता है। लाइक आपको जो सबवूफर है वो भी देखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट लगता है। सो इसको देख के मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था, शायद ये इतना अच्छा जो है वो बेस ना निकाल पाए बिकॉज ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है साइज में देखने में। बट आपने हमारे जितने भी ऑडियो सैंपल्स सुने, सो हमारे जो रिकॉर्डिंग रूम है उसकी जो डायमेंशन है वो आपकी 160 टू 170 स्क्वायर फीट है और जितने भी हमारे रिकॉर्डेड सैंपल्स हैं वो अराउंड इसके 45% टू 60% वॉल्यूम में हमने रिकॉर्ड करे हैं। एज पर आर एक्सपीरियंस उतने वॉल्यूम में ये जो साउंड बार है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लाइक आपको काफ़ी अच्छी रूम फीलिंग साउंड दे रहा था। इनिशियल एक्सप्रेशंस में जो हमारा सबवूफर था वो काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रहा था, बट जो इसने बेस प्रोड्यूस किया दोस्तों उसमें कोई कमी नहीं थी। इसने काफ़ी तगड़ा, बहुत ही अच्छे लेवल का बेस प्रोड्यूस किया। इवन जो इतनी रेंज में हमारे जेब्रॉनिक्स के अदर साउंड बार्स आते हैं उनके सबवूफर्स जो हैं जनरली इससे बड़े होते हैं, बट सरप्राइजिंगली इस सबवूफर ने उन सबवूफर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बेस प्रोड्यूस किया। सो जेब्रॉनिक्स ने जो इस सबवूफर के ड्राइवर की ट्यूनिंग की है उसके लिए बिल्कुल उनको थम्स अप है। इस साउंड बार में हमें 2 ड्राइवर्स आते हैं जो रेस ट्रैक शेप में आते हैं और इनिशियली मुझे थोड़ा ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि ये जो 2 ड्राइवर्स होंगे लाइक वो म्यूजिक में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितने भी हमारे वॉइस सेंट्रिक कंटेंट होंगे तो मे बी उसमें इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। बट सरप्राइजिंगली इसने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया। ये जो ड्राइवर्स हैं उनको जेब्रॉनिक्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस में भी ट्यून किया है। ये जो ड्राइवर्स मिड्स प्रोड्यूस कर रहे थे वो काफ़ी आपको क्रिस्टल क्लियर और शार्प मिड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। इस साउंड बार के जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत ही बैलेंस वे में वर्क करते हैं। आप इसको कोई भी कंटेंट दीजिए, लाइक इसमें ऑडियो सैंपल से म्यूजिक दिखाया या हमने इसमें मूवीज या वेब सीरीज के क्लिप्स प्ले करे या हमने इसमें कोई भी कंटेंट किसी भी तरीके का दिया ना, तो उसके ड्राइवर्स ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज में प्ले किया। इसमें हमें किसी भी तरीके के कंटेंट प्ले करने में कोई भी दिक्कत जो है वो ऑब्जर्व नहीं हुई, चाहे वो हमारा म्यूजिक हो, चाहे वो हमारी मूवीज़ हो जिसमें हमारे बैकग्राउंड सीन्स हो या सिनेमैटिक इफेक्ट्स हो। इसके साथ ही हमारे जो मिड्स हो या विस्परिंग वाले डायलॉग्स हो या बैकग्राउंड डायलॉग्स हो या कोई भी हमारा वॉइस स्पोकन कंटेंट हो, सो इसमें सारे के सारे जो ये फ्रीक्वेंसीज थी, ये जो ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं। कोई भी चीज़ काइंड ऑफ मिस नहीं हो रही, जो कि इन 2 ड्राइवर्स के थ्रू अचीव करना, लाइक इसमें बहुत ही तगड़े लेवल की इंजीनियरिंग और ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होता है। तभी आपको पता है दोस्तों जो हमारे अदर ब्रांड्स हैं वो हमारे काफ़ी मिड्स में लैग करते हैं। ये जो ड्राइवर्स हैं वो किसी भी तरीके के हमारे जो कंटेंट प्ले करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। आइए अब अपने सबवूफर की बात करें। ये सबवूफर जो बेस प्रोड्यूस करता है काफ़ी तगड़ा 1 नंबर का बेस प्रोड्यूस करता है। जितने भी आपने हमारे सैंपल सुने थे उसमें हमारा जो साउंड बार का जो बेस सेट था वो 0 पे सेट था। सो बेस जो था वो 0 पे सेट होने के बावजूद भी काफ़ी तगड़ा आ रहा था। सो अगर आप लोग बेस लवर हैं और आपको ज़्यादा बेस पसंद है तो ये सबवूफर आपको सही में खुश कर देगा। आइए अब इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें। पहले पॉइंट की बात करें तो हमें
अंडर 6000 की रेंज में हमें एक बहुत ही अच्छा साउंड बार मिल जाता है जो बैलेंस वे में हमारी सारी फ्रीक्वेंसीज को बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले करता है, चाहे हमारे म्यूजिक हो, मूवीज हो, कोई भी किसी भी तरीके का आप कंटेंट देंगे तो ये उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले करता है। तो काइंड ऑफ ये एक सही में बहुत बड़ा एडवांटेज है इसके लिए। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है, ये जो साउंड बार है वो हमारे डॉल्बी ऑडियो के सर्टिफिकेशन के साथ आता है। सो हमारे जितने भी डॉल्बी ऑडियो बेस्ड कंटेंट होते हैं, लाइक हमारे जैसे मूवीज और वेब सीरीज हो गई, आप उस कंटेंट को इस साउंड बार में बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जो हमें सबवूफर मिलता है इसके साथ, वो एक वायरलेस सबवूफर मिलता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लाइक अंडर 6 to 7,000 में अगेन आप इस सबवूफर को अपनी चॉइस के हिसाब से अपने रूम में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, बस आपको एक वहाँ पे पावर सॉकेट चाहिए। आइए अब इसके कॉन्स की बात करते हैं। पहले पॉइंट की बात करें सो इस साउंड बार में जो हमें 5.1 चैनल जो वर्चुअल सराउंड इफेक्ट जेब्रॉनिक्स बोलता है, तो वो हमें बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिलते इस साउंड बार में। सेकंड पॉइंट की बात करें सो वो सबवूफर से रिलेटेड है। इसका जो सबवूफर जो बेस प्रोड्यूस करता है, खासकर जो हम इसमें जीरो लेवल सेट करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेस प्रोड्यूस करता है, तो कहीं कहीं पे बहुत लोगों के लिए वो ओवर पावर्ड बेस हो सकता है। आइए अब इस साउंड बार के वर्डिक्ट की बात करें कि आपको इस साउंड बार के साथ जाना चाहिए या नहीं, या किन लोग को जाना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपका जो बजट है वो 6 से 7 हज़ार का है और आपकी जो रूम की डायमेंशंस है वो 150 स्क्वायर फीट से लेकर 220 या 230 स्क्वायर फीट मैक्स तक है, और इसके साथ ही आपको एक ऐसा साउंड बार चाहिए जो कॉम्पैक्ट हो, देखने में ज़्यादा जगह ना ले, साथ ही में आप उस साउंड बार को अपने टीवी से कनेक्ट करके सारे तरीके के कंटेंट प्ले करना चाहते हैं, जैसे कि आप म्यूजिक हो गया, मूवीज़ हो गई, हमारे क्रिकेट मैचेस हो गए, वेब सीरीज़ हो गई, न्यूज़ हो गई, किसी भी तरीके का कंटेंट जो है उसमें आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी से सेक्रीफाइस नहीं करना, म्यूजिक चलाते हुए आपको बेस से सेक्रीफाइस नहीं करना, और मूवीज़ देखते हुए आपको सिनेमैटिक इफेक्ट से सेक्रीफाइस नहीं करना। तो अगर आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप लोग इस साउंड बार पे बिल्कुल जा सकते हैं। सो दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं आपको ये रिव्यू वीडियो कैसी लगी, या फिर आप लोग किसी स्पेसिफिक साउंड बार का रिव्यू चाहते हैं हमसे, तो वो भी आप जो सजेशंस हैं वो हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आपके पास हमारे कंटेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते रहें।